अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए दाल पकाने की एक बड़ी ही अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम दाल बनाएंगे एक बिल्कुल ही अलग स्टाइल से। ये कोई इतनी लाजवाब बनेगी कि गोश्त की भी छुट्टी कर देगी। जायका ही इतने मजे का होगा जैसे आप हलीम खा रहे हों। अगर आप भी बिल्कुल हलीम जैसी इतनी ही मजे की दाल खाना चाहते हैं ना, तो रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे, बेल आइकन को भी ऑन कर दे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बाउल में हम तकरीबन 1 कप लेंगे मसूर की दाल और हाफ कप लेंगे मूंग की दाल। ठीक है, इनको हमने पहले अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 पानी बहुत अच्छे तरीके से मल मल के धो लेना। उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको कम से कम हमने आधा घंटा भिगोना है। अगर ज्यादा टाइम है तो ज्यादा टाइम के लिए भिगो लें। तो ये देखिए जी, आधे घंटे के बाद दाल जो है ये अच्छी तरह से फूल गई है, कितनी अच्छी से ये भीग गई है। ठीक है, अब इसको करना क्या है, अब हमने इसको बॉईल करना है। हल्की आंच पे किसी भी बर्तन में मुनासिब सा पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं और दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जो है इसको हमने हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। साथ ही कुछ खड़े मसाले डाल देने हैं, जिसमें 3 अदद लौंग है, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मसाले भी प्याज के साथ ही क्रैकल हो जाएंगे और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए जब प्याज का कलर इस तरह का हो जाए गोल्डन ब्राउन, तो इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने फ्रेश कुटा हुआ ही यूज करना है, पहले से पड़ा हुआ ऐड नहीं करना। ठीक है, अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा चिकन, इसको मजेदार हलीम जैसा फ्लेवर देने के लिए। ठीक है, चिकन अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चिकन की जगह या तो आप किनोर चिकन क्यूब यूज कर लें या फिर आप जो है वो चिकन पाउडर यूज कर सकते हैं। चिकन का कलर जब चेंज हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें 1.5 टीस्पून जाएगा नमक और हाफ टी स्पून जाएगा इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा साबुत सफेद जीरा और 2 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे तरीके से इन सब चीजों को हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मसाले को हमने थोड़ा सा भून लेना है, जस्ट 1 मिनट लगेगा। मसाले जो है अच्छे से भून जाएंगे। जब प्यारी सी खुशबू आने लगे तो इसमें हम शामिल कर देंगे जी टमाटर। टमाटर जो है 2 मीडियम साइज के मोटे मोटे से रफली से मैंने काट लिए हैं, ये ऐड कर देंगे इसमें। और साथ ही ऐड कर देंगे 2 से 3 मोटी मोटी सी कटी हुई फ्रेश हरी मिर्चें। ठीक है, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मसाले को अपने बहुत अच्छी तरह से भून लेना। अगर मसाला नीचे लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको भूनते जाएं। जब मसाला अच्छे से भून जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके हम रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और नरम होके मेल्ट हो जाएं। ठीक है, और साथ ही आपसे गुजारिश है मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो दूसरी तरफ देख लेते हैं हम दाल को। दाल ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी बॉईल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दाल को सेपरेट से हमने बॉईल करना है और मसाले को हमने सेपरेट तैयार करना है। बिल्कुल एज इट इज आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा जिस तरह मैं बता रही हूँ, फिर इंशाल्लाह आपकी दाल बहुत अच्छी बनेगी। तो मसाला हो चुका है जी तैयार। टमाटर देखिए कितने अच्छे से मैश हो गए हैं, ये भी बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें शामिल कर देंगे हम बॉईल की हुई दाल, जिसको हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। तो ये सारी की सारी दाल जो है हमने इसमें शामिल कर देनी है और आपने यहाँ पे कंसिस्टेंसी इसकी एक बार चेक कर लेनी है। मिक्स करने के बाद आपको अगर थोड़ी पतली करनी हो दाल तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे दाल जो है थोड़ी थिक लग रही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जो है वो रनी रखूंगी, ताकि ये चावलों के साथ भी खाई जाए और रोटी के साथ भी। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया, दोबारा से तकरीबन आधा ग्लास पानी। इसको मिक्स करेंगे और अभी दोबारा से मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। ठीक है, दरदरी सी फ्रेश कुटी हुई ऐड करनी है। इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत मजे की लगती है दाल में। अब इसको कवर करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, इसके बाद आते हैं दोबारा। तो ये देखिए जी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए। दाल मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसके बाद इसको मिक्स करके हम तैयार करेंगे इसका तड़का। तो एक फ्राई पैन में हम लेंगे दोबारा से कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे एक छोटी साइज का बिल्कुल बारीक बारीक सा कटा हुआ प्याज। ये वो तड़का है जो दाल को मजीद स्ट्रॉन्ग फ्लेवर कर देगा और मजेदार कर देगा।
तो ये चीज में शामिल कर दिया। साथ ही मैंने बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन लंबाई में कटा हुआ थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। 2 जवे लहसुन के हैं और थोड़ा सा ही अदरक है। और इसमें शामिल कर दिया ½ टीस्पून साबुत सफेद जीरा और जाएंगी इसमें खुश्क गोल वाली लाल मिर्चें। मिक्स करेंगे तो ये वो स्ट्रॉन्ग सा तड़का है जो दाल को मजीद फ्लेवर देगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए जी, ये तड़का हमने लगा देना है अब दाल को। तो दाल हमारी मज़ेदार सी जो है वो तैयार होगी। अभी डिश आउट करते हैं, देखते हैं, खा के देखते हैं ये कैसी बनी है। तो साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। वैसे भी जब आप सब्सक्राइब करते हैं, ये आपका चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और ये देखिए जी, फाइनल लुक दाल की आपके सामने। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।